बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुश्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुश्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि लाहौर में होने वाले एक बहुत बड़े हादसे के बारे में, जिस हादसे के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो हैं वो मौके पे जान से हाथ धो बैठे। और ये वाक़या जो पेश है ये डिफेंस के फेज़ 7 में पेश आया लाहौर में, जिसमें एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसके नतीजे में जो है वो एक ही घर के जो 6 अफराद के करीब जो है मौका पे लुकमा अजल बन गए। ये रोज़मर्रा के वाक़यात हमारे माशरे में देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ सामने देखने में आई है वो ये देखने में आई है कि जितने भी इस किस्म के हादसात हैं जो कि रिलेट करते हैं ड्राइविंग के साथ और जो कि ट्रैफिक हादसात हैं, उसमें जो ज़्यादा वजह है, जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो यही आ रही है कि जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो एज उनकी पूरी नहीं होती और वो बिल्कुल माइनर लोग होते हैं, माइनर बच्चे होते हैं, जिनको अभी साइकिल की भी जो है ना सहूलत नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के रात को रेसें लगाते हैं और उसके बाद बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह के हथकंडे और इस तरह की ओछी हरकत करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उनकी इन हरकत की वजह से जो है वो किसी न किसी दूसरे शख्स की मौत भी वाक़ हो सकती है। अब इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक़ूए के बारे में वो यही है कि डिफेंस फेज़ 7 में एक घर के 6 अफराद जो थे वो बाकायदा तौर पे अपनी वाइट कलर की गाड़ी में आ रहे थे। इशारे के बिल्कुल करीब जो था उनका वो स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, वो इशारे के करीब रुके। उन्होंने स्पीड ब्रेकर से जब वो क्रॉस करके अपनी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता से पकड़ रहे थे, जो लेफ़्ट साइड से आने वाला एक बहुत ही स्पीड के साथ तकरीबन 170 या 80 की स्पीड के साथ जो गाड़ी थी वो बग़ैर किसी रुके, बग़ैर किसी चीज़ का इंतज़ार किए आगे डायरेक्ट चौक के ऊपर जो सिग्नल के ऊपर बाकायदा तौर पे वो इतनी ज़ोर से टकराई कि जो दूसरी गाड़ी थी, जो पहले वाली गाड़ी थी, वो बल खाती हुई जो है वो दूसरी तरफ चलेगी और उसमें जितने भी लोग मौजूद थे वो मौका पे ही दम तोड़ गए। जबकि एक खातून मस्तूर थी जो कि हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में वो वफ़ात पा गई। अब जो लड़का गिरफ़्तार किया गया है उसकी एज तकरीबन जो देखने में नज़र आ रही है वो 12 से 13 साल का बच्चा है जो कि ड्राइव कर रहा था। उस गाड़ी में 4 के करीब जो थे वो लड़के मौजूद थे, लेकिन ड्राइव करने वाला लड़का मौके पे पकड़ा गया और उसकी गाड़ी की हालत भी इतनी बुरी है कि इंसान देख के ख़ुद परेशान हो जाता है। लेकिन इसकी ज़िंदगी इसलिए बच गई क्योंकि लग्जरी गाड़ी में जा रहा था, एयर बैग्स मौजूद थे, मौके पे एयर बैग्स खुल गए और उसकी सारी बचत हो गई। आज की जो मेरी खुसूसी वीडियो है वो इसी चीज़ के हवाले से है कि जब कानून पाकिस्तान में मौजूद है, कानून लॉ मौजूद है, बाकायदा तौर पे जो एक हमारी अथॉरिटी है ट्रैफिक की, जिसमें बाकायदा तौर पे वो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं, ड्राइविंग के सिग्नल्स के बारे में बताते हैं, ड्राइविंग की जितने भी उतार चढ़ाव उसके बारे में बताते हैं। उसके अलावा वो आपका टेस्ट लेने के बाद जो आपके मुकम्मल तौर पे आपका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है और आपका मेडिकल करवाया जाता है। उसके बाद आपसे गाड़ी चलवा के देखी जाती है, इधर आपको गाड़ी चलाने का सलीका भी आता है कि नहीं आता। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पे आपकी एज देखी जाती है। जब आप 18 साल के हो गए हैं या नहीं हुए, तो जब आप एज मेजॉरिटी पे पहुंचते हैं फिर आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाता तो रोड पे निकलने वाले हर उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगर उसकी एज पूरी है तो वो नहीं रखता, या अगर जिसकी एज कम है तो जो माइनर ड्राइवर है जो कि अभी बाकायदा तौर पे एज ऑफ मेजॉरिटी पे नहीं पहुंचा, उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो इससे रेलिवेंट लॉ है द मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965, इसका जो सेक्शन 4 है वो हमें बड़ी बिलतरतीब बताता है इन चीज़ों के बारे में कि मोटरसाइकिल या गाड़ी इसको चलाने के लिए जो लाइसेंस इशू करने की जो एज होती है जिस शख्स को इशू किया जा सकता है वो तकरीबन 18 साल का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बताता है कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलाता है उसकी एज 21 साल होनी चाहिए। अगर कोई हैवी ट्रैलर चलाता है उसकी एज 22 साल। यानी कि उन्होंने 1 बाय 1 जो है सेक्शन 4 मोटर व्हीकल एक्ट 1965 में जो है बाकायदा तौर पे इन चीज़ों के बारे में वाज़ेह बताया हुआ है। लेकिन हमारे जो मौजूदा हालात हैं, हमारे मौजूदा मुल्क के जो हालात हैं, इसमें इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। रात के पहर जो है वो बच्चों को गाड़ियां भी थमा दी जाती हैं और सारा कुछ उनके हैंड ओवर कर दिया जाता है। रात को बच्चे
जो है जिनकी एज भी मुकम्मल नहीं होती, ना उनको गाड़ी चलाने का सलीका होता है, तो वो इस तरह लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। अब आते हैं इस तरफ कि अगर इस तरह का हादसा हो जाता है तो इस पर कौन सा ऑफेंस लगता है, कौन सी दफ़ात लगती हैं। तो व्यूअर्स, आप हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा, दो सिचुएशंस है। पहली सिचुएशंस है लाइसेंस वाली, दूसरी सिचुएशन है लाइसेंस के बगैर। जो लाइसेंस वाली सिचुएशन है, यानी कि एक शख्स है जिसकी एज भी पूरी है, वो पाकिस्तान की जो लाइसेंस मेकिंग अथॉरिटी है उसके दिए हुए पैरामीटर्स के मुताबिक वो शख्स मुकम्मल तौर पे हर एक पैरामीटर पे पूरा उतरता है, तो उस पर अलग कानून लागू होता है। लेकिन अगर एक शख्स है जो कि उन ना पैरामीटर्स पे पूरा उतरता, ना ही उसने पाकिस्तान की जो इशूइंग अथॉरिटी है, लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी यानी कि ट्रैफिक पुलिस, उनके पैरामीटर्स पे वो पूरा बिल्कुल नहीं उतरता, तो वो अगर गाड़ी से एक्सीडेंट कर देता, उसके लिए अलग कानून है। अब मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग सिचुएशन में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ फॉल करती है कत्ल बिल खता में और एक चीज़ फॉल करती है कत्ल बिस सबब में। सबसे पहले हम उस बंदे के बारे में, उस शख्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिसके पास लाइसेंस मौजूद है और बाकायदा तौर पे उसने टेस्ट भी दिया हुआ है। जो हमारी जो अथॉरिटी है, लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी, उसने बाकायदा तौर पे उसका फिज़िकल टेस्ट लिया, उसे गाड़ी चलवा के भी देखी, गाड़ी भी उसने ठीक ड्राइव की, उसको चलाने का सलीका भी आता और ये वो सारा, उसको बाकायदा तौर पे उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन भी हुआ, उसका मेडिकल भी हुआ, उसको सिग्नल्स का भी पता है। हर चीज़ क्लियर करने के बाद उसको जब 18 साल की एज भी उसकी पूरी है, उसको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। अब जब उसको लाइसेंस इशू किया जाता है, देन ही इज़ परफेक्ट टू ड्राइव एनी काइंड ऑफ व्हीकल। तो वो अपनी लाइसेंस की बेस पे जो है वो उसको एक अथॉरिटी लेटर मिल जाता है, या उसको बाकायदा तौर पे लाइसेंस ही जो है वो मिल गया है कि वो बाकायदा गाड़ी चला सकता है, और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो एलिजिबल है कि वो रोड पे गाड़ी को ला सकता है। अब जब ऐसे शख्स से कोई एक्सीडेंट सरदर्द होता है, अल्लाह ना करे ऐसे शख्स से कोई हादसा पेश आता है, तो उस पे जो है सेक्शन 320 जो है वो डायरेक्ट अट्रैक्ट करता है, जो कि कत्ल बिल खता बाय नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इसमें जो है कत्ल बिल खता बाय नेग्लिजेंट ड्राइविंग, इट्स मीन कि वो चलाने वाला ड्राइवर था और वो ड्राइव कर रहा था गाड़ी को, और गाड़ी ड्राइव करने के बाद जो है बाकायदा तौर पे उससे एक्सीडेंट हो गया जिससे किसी शख्स की जान चली गई है, और उसके पास बाकायदा तौर पे अगर लाइसेंस मौजूद है और लाइसेंस होने के बाद जो है उससे इस तरह का हादसा पेश आ गया, तो वो फिर कत्ल बिल खता में फॉल करेगा, और जो बाय नेग्लिजेंट ड्राइविंग एक स्पेसिफिक 320 उस पर अट्रैक्ट करती है। ये एक बेलेबल ऑफेंस है, और उसके बाद लेकिन इसमें ये नहीं है कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपने किसी बंदे की जान ले ली तो कानून आपको छोड़ देगा। इसकी बाकायदा तौर पे सज़ा है जिसमें दियत भी, और 10 साल तक जो है ना उसको कैद हो सकती है। अगर कोई शख्स लाइसेंस होने के बावजूद अगर किसी को मार देता है अपनी इस गलती की वजह से, और लाइसेंस भी उसके पास मौजूद है, और वो उससे कोई ना कोई हादसा सरदर्द हो जाता है, तो फिर भी उसको 10 साल तक सज़ा हो जाती है। लेकिन उसके लिए एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वो मतलब जब भी कोई इस किस्म का केस सामने आता है, तो जो आई विटनेसेस होते हैं, जो हमारी जैसे लाहौर में सेफ सिटी के कैमराज है, उन चीज़ों की मदद ली जा सकती है, जो कि उसकी सज़ा में कमी का भी बायस बन सकता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अब एक बंदा अंडरपास से गुजर है, तो वो अपनी स्पीड के मुताबिक गुजरा है, कोई अंडरपास के ऊपर से छलांग लगा के उसकी गाड़ी के नीचे आ जाए, तो ऐसे शख्स ने तो अपनी मौत को खुद आवाज़ दी है छलांग लगाने वाले ने। तो ये सारी जो है वो पैरामीटर्स देख के और सारे एविडेंसेस देख के फिर फैसला किया जाता है, इधर इसकी खता थी, इसकी गलती थी, नेग्लिजेंट ड्राइविंग थी, इसकी स्पीड तेज़ थी, तो फिर ये सारी चीज़ें देखने के बाद इस चीज़ का फैसला किया जाता है। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन की तरफ, जो कल एक्सीडेंट हुआ है उसमें अभी उस बच्चे की जो है वो एज, सबसे पहले जो है वो उस बच्चे की एज मेजॉरिटी की नहीं है, वो 12 या 13 साल का बच्चा है। इट्स मीन के पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ना तो वो ड्राइविंग के एलिजिबल है, ना वो ड्राइविंग टेस्ट देने के एलिजिबल है, ना वो लाइसेंस इशू करने के एलिजिबल है। ऐसा शख्स जो है वो कोई बच्चा, उसको खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो कत्ल बिस्सबब में फॉल करता है। जो शख्स है या ड्राइविंग करने वाला शख्स है वो कत्ल बिस्सबब में फॉल करता है 322 पाकिस्तान पिनल कोड में। अब कत्ल बिस्सबब जो है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कत्ल बिस्सबब में ये देखा जाता है कि ये बंदा वजह बना है। पहली जो सिचुएशन थी उसमें थी कि कत्ल बिलखताब है नेग्लिजेंट ड्राइविंग। अब इसमें आ गया कत्ल बिस्सबब के ही इज़ द पर्सन जो कि एक वजह बना है किसी बंदे के कत्ल होने की, किसी बंदे के मरने की, और वो उसकी वजह से फलां शख्स की जान गई है, लिहाजा इस पर 322 डायरेक्ट अट्रैक्ट करती है। और 322 जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसकी जो
सज़ा है वो दियत है। अब यानी कि कानून में बाकायदा तौर पे जो अगर इस पे जुर्म साबित हो जाए तो पाकिस्तान में जो भी आजकल दियत की कीमत जा रही है तो वो पूरी की पूरी दियत उसको अदा करना होगी, जैसे कि दूसरे केसेस में देखा जाता है। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें ज़मानत नहीं होती। तो ये एक मेजर फ़र्क था जिसमें बाकायदा तौर पे अगर लाइसेंस मौजूद है तो 320 में फॉल करेगा, जो कि नेग्लिजेंट ड्राइविंग के ज़िम्मे में आता है। और अगर लाइसेंस पूरा नहीं है, जैसे इस बच्चे के खिलाफ जो कल हादसा हुआ उसके खिलाफ जो FIR हुई है वो 322 की FIR हुई है, कत्ले बिस्सबब की FIR हुई है कि वो मेजर कॉज बना है किसी 5 अफराद के कत्ल की। लिहाजा इसके ऊपर 322 डायरेक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ना तो वो ड्राइविंग का एलिजिबल है, ना उसके पास लाइसेंस मौजूद है, और ना ही लाइसेंस की गैर मौजूदगी में उसने अगर ड्राइविंग की है तो वो किसी की कत्ल की वजह बना, जिस पे 322 जो अट्रैक्ट कर रही है। तो व्यूअर्स यही आज की मेरी वीडियो थी। इंशाल्लाह आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें जब तक वो कानूनी तौर पे एलिजिबल नहीं हो जाते गाड़ी चलाने के, या इसके काबिल ना हो जाए, या उनका लाइसेंस ना मिले। तो अपने आप को हादसा से महफूज करने के लिए अपने बच्चों को कभी गाड़ियाँ ना दें, बल्कि कोशिश करें कि वो बाकायदा तौर पे अच्छी तरह ड्राइवर बन जाएं। उसके बाद आप उनको अपनी ड्राइविंग के लिए आप उनको अपने साथ ले जा सकते हैं, ताकि आप किसी भी किस्म के मेजर हादसा से जो है आप बच सकें। इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।